वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। मुहतरम बुज़ुर्ग मुसल्लियान मस्जिद, नौजवान दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज की तरावीह में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल माइदा सूरा नंबर 5 की तिलावत समाअत की है। अभी सूरा बाकी है, उसकी कुछ अहम आयतें, कुछ अहम पैगामात जो सूरह माइदा में पाए जाते हैं, हम आपके सामने मुख्तसरन आज के दर्स में रखेंगे। सूरह माइदा जो शुरू होती है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने वादों को पूरा करने की ताकीद की है, अहले ईमान को उनके ईमान का वास्ता देकर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, कि ऐ ईमान वालो, तुम लोग अहद व पैमान को पूरा करो, वादे पूरा करो। जो भी वायदा जिससे भी करें, वादा करने से पहले सोच समझ कर करें। जब वादा करें तो उस वादे को निभाएं, उस वादे पर कायम रहें, जमे रहें। ये इस्लाम की तालीम है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड, उस सरजमीन के जो कवानीन हैं, अगर आपने ये अहद किया है कि आपकी सरजमीन में रहकर हम यहाँ के कवानीन की पाबंदी करेंगे, तो आपको उसकी पाबंदी करना लाजिम है। इल्ला ये कि जो शरीयत की सरी मुखालफत जहाँ होती हो, वहाँ आप इफ़ाम व तफ़हीम से काम लेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे कि ये हमारी शरीयत का मसला है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक कानूनी शक है, जिस पर हम अहले हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो जो है मुसलमानों के सिलसिले में खुली छूट दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून नाफिज करना चाहते हैं, ये नाफिज दरमियान में दखल अंदाजी है। इसीलिए हम कानूनी तौर से जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे लीडरान, हमारे दानिश्वरान जो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी कोशिशों को सराहते हैं। और हम अहले वतन से ये कहते हैं कि अगर आज़ादी से पहले जब कानून बन रहा था, उस वक्त अगर आप ये चीज़ ना रखते तो हम उसी वक्त आपको मनवाते। अब मनवाने के बाद 75 साल हो चुके हैं। अब दरमियान में अगर आप इसमें दखलंदाजी करना चाहते हैं, तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि मुसलमान अहद व पैमान के पाबंद होते हैं। वो इसकी पाबंदी करते हुए यहाँ अपने पर्सनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहाँ तक जो है जो दीगर जो लॉ हैं, उसमें तो कानून का जो हिंदुस्तान का जो कानून है, मुसलमान उसकी पाबंदी कर रहे हैं। पर्सनल लॉ में मुसलमान चाहते हैं कि जो आज़ादी के वक्त जो बात तय की गई थी, जो अहद पैमान तय हुआ था, उस पर आप भी कायम रहे, हम भी कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और मुसलमानों को कुरान की ये तालीम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, कि ऐ ईमान वालो, अहद पैमान को पूरा करो, और पूरा करते हैं। बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि इस्लाम का कानून कितना शफ़ाफ है, कितना बेलाग है। क्या कहा देखिए अगली आयतों में। आयत नंबर 2 में फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया कि लोगों, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा ना करे कि तुम बेइंसाफी से काम लो। अल्लाह अकबर। मस्जिद हराम से तुमको रोक दिया गया था, इस बुनियाद पर तुम ये मत करो कि चूंकि तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया गया है, इसलिए तुम सारे काफिरों के साथ इंसाफ पर मबनी मामला ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हम ये ना कहें कि चूंकि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी कानून को नहीं मानेंगे। इस बात का इस्लाम हुक्म नहीं देता है।
जिस मामले में हमारा इख्तलाफ है, अहले वतन से इख्तलाफ रहेगा, हम मनवाएंगे, हम समझाएंगे, हम बताएंगे, चाहे वो पर्सनल लॉ हो, चाहे वो वक्फ बिल के अमेंडमेंट का मामला हो, चाहे वो हमारे मसाजिद में, चाहे वो ईदगाहों का मसला हो, कब्रिस्तानों का मसला हो, दीगर औकाफ के मसाइल हों, हम उसमें इफ़ाम व तफ़हीम से काम लेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे, अहले वतन को मनवाएंगे। और इस मामले में वो जो ज़्यादती करते हैं, हमें इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है कि चूँकि वो ज़्यादती कर रहे हैं इसलिए हम भी ज़्यादती करें, चूँकि उन्होंने हमारे मसाजिद पर कब्ज़ा किया है चुनांचे हम भी उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करें, इस बात की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम का टॉलरेंस देखिए, इस्लाम की रवादारी देखिए, इस्लाम की क़ुव्वत बर्दाश्त देखिए कि वो अपने मानने वालों को कैसी तालीम देता है, कैसा उनको जो है मुतहम्मिल बनाता है, सब्र करने वाला बनाता है। और सब्र कीजिए, क्योंकि आखिरी आयत जो आई है, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। इसी पर आज की तरावी का इख्तिताम हुआ। याद रखो कि अल्लाह का जो ग्रोह है अहले मोमिन, अल्लाह उन्हीं को गालिब करेगा। गलबा अहले ईमान का होता आखिरकार। देखिए, बाजी जो है, हारना हिम्मत हारने के लिए नहीं है, बल्कि दोबारा कोशिश करने के लिए है। ये सब हमारा टेस्ट है, ये इम्तिहान है, आजमाइश है। हिंदुस्तान में भी, दीगर इलाकों में भी मुसलमान आजमाए जा रहे हैं। पिछले 100 साल से, तारीख का मुताला करने से मालूम होता है, पिछले 100 साल से हम लोग एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। और ये आजमाइशी मरहला कितना तूल पकड़ेगा अल्लाह बेहतर जानता है। इस सिलसिले में कौमें उस वक्त निखरती हैं, सुधरती हैं, संवरती हैं, तरक्की की राह पर होती हैं जब वो आजमाइशों से दो चार होती हैं। सोना उसी वक्त निखरता है जब वो भट्टी में तपता है। जी, हम जब तपे थे 13 साल तक मक्के में, तो फिर 13 सदियों तक, अल्लाह अकबर, 13 साल तपे तो 13 सदियों तक दुनिया पे हमने राज किया है। मक्के की वो आजमाइशी दौर को मत भूलिए। लेकिन चूंकि उनका ईमान मजबूत था, यकीन मजबूत था, इसीलिए जल्दी वो लोग जो है 13 साल की मुद्दत में उन्होंने अपने आप को इतना निखार लिया कि उसके बाद 13 सदियां, 1300 ईयर्स तक दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे। लेकिन पिछले 100 साल से हम तपे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आजमाए जा रहे हैं, मुसीबतों में डाले जा रहे हैं। हम हैं कि हमारे कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। हम नहीं समझ रहे हैं कि हमको कुरान हदीस से पलट कर आना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात की तरफ पलट कर आना चाहिए, हमारी जिंदगी में कुरान और हदीस को नाफिज करना चाहिए, हमें दीन की तरफ लौटना चाहिए। इसमें हम जितनी देर लगाएंगे, अल्लाह की कसम उतनी ही देर होगी अल्लाह की मदद आने में। अल्लाह की मदद, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। शर्त यह है कि उसकी कुर्बत को महसूस करें और अपने आप को तब्दील करें, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन हम पैदा करें। सिर्फ चेंजेस नहीं, मुकम्मल तब्दीली, इनकलाबी तब्दीली अपने अंदर पैदा करें, तब इंशाअल्लाह अल्लाह का जो वादा है वो हमारे साथ पूरा होगा। क्या फरमाया, देखिए, अंतअतदू, तुम ज्यादती मत करो। कोई तुम पर ज्यादती कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ ज्यादती करो। कितना इंसाफ पर मबनी बातें हैं, अभी बहुत बातें आगे आ रही हैं। व तआवुन अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के मामले में ताउन करो। अल बिर्र, बिर्र का मतलब लोगों के साथ अच्छाई के मामले में सपोर्ट करो। हुकूमत अगर ऐलान करती है कि हम ये काम करेंगे, आप ये मत देखो कि ये किसकी हुकूमत है, मुस्लिम दुश्मन है, मुस्लिम दोस्त है, सपोर्ट करने वाली है, कम्युनल है, या वो जो है यानी क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रल हुकूमत है। इस तरह आप मत समझिए, बल्कि बिर, नेकी का जहां मामला है, सबके साथ ताउन कीजिए। ये मालूम होना चाहिए कौमों को। अल्लाह अकबर। मैं सलाम करता हूं कि वो कौन सी, वो जो भगदड़ मची थी बीच में, दरमियान में कुंभ मेले में जो हुआ, इंसानियत तड़प रही थी। मुसलमान, वहां के इलाके के मुसलमानों को हम सलाम करते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू हैं। तुमने देखा वक्त से पहले कि मुसलमानों के दुकान खाली करवाए, लेकिन जब तुम मुसीबत में आए तो मुसलमानों ने ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये देखा कि बस ये हमारा हिंदुस्तानी भाई है, उसकी मदद की। मस्जिदें खोल दिए, घर खोल दिए, घरों में जगह दिया। शर्म आनी चाहिए मुस्लिम दुश्मनी में इंतहा को पहुंचने वालों को।
अल्लाह अकबर। उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमारी दुकान खाली करवाए, लेकिन सलाम है मुस्लिम, आज भी अखलाक हमारे अंदर जिंदा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को, इबरत लेना चाहिए। और हम अंतअतदु के आप जो है ज्यादती ना करें, बल्कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, बिर नेकी, लोगों के साथ नेकी करने में ताउन करें, किया अल्हम्दुलिल्लाह। वत्तक़वा, तक़वे के मामले में बिर का ताल्लुक लोगों से होता है, तक़वे का ताल्लुक अल्लाह से होता है। तो फरमाया कि इन दोनों के मामलात में तुम जो है एक दूसरे का सपोर्ट करो, मदद करो, आगे बढ़ो। कोई इंसानियत की कोई मदद कर रहा है, हिंदू है तो आप हिंदू कर रहा है, आप ऐसा मत सोचिए, आप भी जाके साथ दीजिए। अच्छाई के मामले में सपोर्ट ये करना चाहिए, इस्लाम का ये हुक्म है। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, लेकिन इस्लाम कहता है गुनाह के मामले में, जुल्म के मामले में किसी का सपोर्ट मत करो, चाहे गुनाह करने वाला मुसलमान ही क्यों ना रहे, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान ही क्यों ना रहे। ये कुरान का बेलाग कानून है। वत्तकुल्लाह, इस मामले में अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। उसके बाद जो आयतें आई हैं सूरह माइदा में, एक आयत बड़ी अहम है, कल की इसमें हमने वो सुना था, और ये आयत इतनी जामे है कि एक मर्तबा एक यहूदी ने हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ उमर, आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत तौरात में होती तो खुदा कसम हम उस दिन ईद मनाते, उस दिन को ईद का दिन मना लेते, सेलिब्रेट करते हम उस दिन को हर साल। हजरत उमर ने फरमाया कौन सी आयत वो? तो यहूदी ने कहा अल-यौम, फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने, ऐ मुसलमानों सुनो, आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, मेरी नेमतें तमाम कर दी हैं, और मैं इस बात से राजी हूं कि तुम्हारे लिए कोई दीन हो तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम, अल्लाह इससे राजी है कि हमारा दीन इस्लाम हो। अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जलाल दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमाल दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कमाल दिया। दीन मुकम्मल किया है, मुकम्मल दीन, कामिल दीन उम्मत मुस्लिमा को दिया है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी को अल्लाह ने मुकम्मल दीन दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उम्मती इस कामिल दीन पर इक्तिफा नहीं किए, इन्होंने दीन में इजाद करना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया। ये नहीं फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दुनियाकुम, मैंने तुम्हारी दुनिया मुकम्मल की, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया मैंने दीन मुकम्मल किया है। तो मालूम मुकम्मल किसे कहते हैं? कंप्लीट का मतलब 100% कंप्लीट, उसमें आप एडिशन भी नहीं कर सकते, इजाफा भी नहीं कर सकते। कंप्लीट का मतलब कमी भी नहीं कर सकते, कम करेंगे तो इनकम्प्लीट होगा, और अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुतबे जुमा में जो पढ़ा जाता है उम्मन खुतबा, उसके अंदर क्या है? फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन बात, बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन हिदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा, और दीन में सबसे बुरी बात क्या है मालूम? दीन में नई बात इजाद करना। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, दीन में इजाद की गई हर नई बात बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत का अंजाम, हर बिदअत का रिजल्ट गुमराही है। आदमी बिदअत में रहकर नहीं कह सकता कि मैं हिदायत पर हूं, बिदअत दलालत है, गुमराही है। अल्लाह अकबर। और उसका अंजाम व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम, उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।
क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया है। आप इस कंप्लीट दीन के मानने वाले हैं, आपको मुबारक हो। अल्लाह अकबर। इसमें उलमा ने एक अजीब नुक्ता पैदा किया है। जब यहूदी ने आकर पूछा, देखिए उसने चैलेंज क्या किया, उसने क्या ऑफर रखा। उसने कहा कि अगर ये आयत इस तौरात में नाज़िल होती तो उस दिन को हम ईद के तौर पर सेलिब्रेट करते थे, हर साल ईद मनाते थे उस दिन को। उसने ये कहा। हजरत उमर ने कहा अच्छा माशाल्लाह, ऐसा कहा हम भी सेलिब्रेट करेंगे। हजरत उमर ने एक ईद का दिन मुकर्रर नहीं किया नया। हमारे लिए दो ईदें हैं, कौन सी? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तीसरी किसी ईद का ईजाद उन्होंने नहीं किया, जबकि यहूदी ने सराहतन इशारा दिया था। हजरत उमर ने इतना कहा, मुझे मालूम है वो किस दिन नाजिल हुई है, यौम अरफा, अरफा के दिन नाजिल हुई है, और उस दिन जुमा का दिन था। जुमा भी ईद उल मोमिनीन है, अरफा भी हमारे हज का अहम अरकान में से एक रुकन है, यौम अरफा। उस दिन नाजिल मुझे मालूम है, लेकिन हम उसको सालाना सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। यहीं से बात मालूम होती है कि ईद मिलादुन नबी मनाने वालों का कोई सबूत नहीं मिलता है। अगर नबी ने उस दिन ईद मनाया होता तो आपको ईद मनाने का मौका होता। जो मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहादत हुसैन पे जो सेलिब्रेट करते हैं वो गलत है, इसलिए कि किसी के गम मनाने के लिए भी सेलिब्रेशन की कोई इजाजत नहीं है। तो ये ईद सेलिब्रेट करना, डे सेलिब्रेशन, ये इस्लाम में नहीं है। अगर होता तो इस आयत के नुज़ूल के दिन को सेलिब्रेट करते, अगर होता तो मुसलमान सहाबा किराम इसका एहतमाम करते। बल्कि यहूदी इशारा करने के बावजूद भी सिर्फ उसका जवाब देकर खामोश हो गए, कोई सेलिब्रेट नहीं किया। तो इससे बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है। इसलिए क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया है, उसमें इजाफा करने का इख्तियार किसी को नहीं है। वक्त के खलीफा ने भी इसमें इजाफा करना पसंद नहीं किया है, तो हम और आप भी इससे इज्तनाब करें। बहरहाल उसके बाद जो है जो बहुत सी बातें आई, उनमें से आज की तरावीह में जो है देखिए फरमाया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह ने फरमाया कि किसी कौम से दुश्मनी तुम्हें, फिर आयत दोबारा आ रही है, किसी कौम से दुश्मनी इस बात पर आमादा ना करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के लिए इंसाफ को कायम करने वाले बनो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन, किसी कौम से दुश्मनी हो रहे किसी भी मामले में तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे, अल्लाह तअदिलू कि तुम इंसाफ ना करो। देखिए अल्लाह अकबर, इअदिलू, हर सूरत में इंसाफ करो। जो मामला जहां है उस मामले को वहीं रखकर बात करो। किसी फर्द के साथ दुश्मनी है, किसी खानदान के साथ दुश्मनी है, किसी मामले में किसी के साथ हमारा इख्तिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में हम उसको बदनाम करना शुरू करें, हर मामले में हम उसकी मुखालफत करें, नहीं। बल्कि जो मामला जहां है उस मामले को वही रखकर देखना चाहिए। ये इस्लाम की तालीम है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। वो अक़रबु लित्तक़वा, फरमाया कि तक़वे के यही ज़्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, मामलात में फैसले करने में अल्लाह से डरो, इंसाफ के तकाज़े को पूरा करो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करो अल्लाह देख रहा है। उसके बाद जो आयत आई है, अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान किया है, अजर अज़ीम का ऐलान फरमाया है। खुश हो जाइए। सिर्फ ईमान वाले होना, सिर्फ तौहीद वाले होना, ये कहना कि हम अहले तौहीद हैं, पक्के सच्चे सलफ़ी हैं, इतना काफ़ी नहीं है। हमारा अमल भी देखा जाएगा, नेक अमल करना चाहिए। बहुत से लोग नेक अमल पे बड़ी तवज्जो देते हैं, नमाज की बड़ी दावत देते हैं, लोगों को जो है भलाई का बड़ा हुक्म देते हैं। तौहीद के मामले में, ईमान के मामले में कोई अहमियत उनके पास नहीं, लाइट लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं तौहीद का मसला मत छेड़ो, इख्तिलाफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान पहले है, तौहीद मुकद्दम है, उसके बाद अमल सालेह है। तो हमारे दोनों भाइयों से गलती हो रही है। जो सिर्फ तौहीद पे भरोसा कर रहे हैं वो नजात तो पाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर अमल ना करने के लिए जहन्नम में जाना पड़े तो? इसलिए हकीकी और मुकम्मल कामयाबी के लिए अमल शर्त है, उसकी पाबंदी करना चाहिए। सिर्फ रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी इसकी पाबंदी करें। फरमाया कि लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश है, नजात है, मुक्ति है। पूरी दुनिया नजात के पीछे भाग रही है
और नजात कुरान में अल्लाह ने फरमाया ईमान अमल सालिह में मुज़मर है, वो अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज्र और सवाब है। उसके बाद अल्लाह अकबर, आज हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ हो, अल्लाह हमारे साथ हो। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, बनी इसराइल से ये बात कहा था और उसका तज़किरा कुरान में किया है, तो ये बात हमारे लिए भी है। अल इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसी सबब। दीगर कौमों का अल्लाह ने ये बात कहा, उसमें हमारे लिए सबक है कि हम भी इससे नसीहत हासिल करें। क्या फरमाया? फरमाया वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बनी इसराइल से कहा था कब? कब? लइन अक़मतुमुस्सलाह व आतैतुमुज़्ज़काह व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम। फरमाया कि कब? अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लइन अक़मतुमुस्सलाह, अगर तुम नमाज कायम करो, नमाजों का एहतमाम करो। सिर्फ रमजान में नहीं, सिर्फ रमजान में नहीं मुसलमानों, रमजान गैर रमजान जिंदगी भर हमारी जिंदगी का मकसद नमाज, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत में नमाज की इकामत, नमाज को कायम करना दाखिल है। अल्लाह में से तौफीक अता फरमाए। अगर हम अल्लाह की मईयत चाहते हैं, अल्लाह की मदद चाहते हैं, अल्लाह की नुसरत चाहते हैं, तो नमाजों को कायम करना चाहिए। वो आते तुमुज़ ज़का, दूसरा काम यह है कि अगर हम ज़कात साहिब ज़कात हो जाएं, ज़कात हमारा माल ज़कात के निसाब को पहुंच जाए, खुश दिली के साथ ज़कात अदा करें, ज़कात दें। नमाज बदन की इबादत है तो ज़कात माल की इबादत है, हमें देना चाहिए, बखीली नहीं करना चाहिए। व आमनतुम बिरुसुली, मेरे तमाम रसूलों पर ईमान लाओ, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। सारे अंबिया पर हमारा ईमान है। ईसाई नबी सल्लम पर ईमान नहीं लाता है, यहूदी हज़रत ईसा पर ईमान नहीं लाता है, नबी पर ईमान नहीं लाता है, दूसरे हमारे किसी पर भी ईमान नहीं लाते हैं। लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सारे अंबिया इकराम पर ईमान रखती है, सबका एहतराम करती है, सबका इज्जत से नाम लेती है, सबको अंबिया के, अल्लाह के रसूल और उनके अंबिया समझती है मुस्लिम कौम। तो ये कौम का एक अलग पहचान है, इसका एक अलग मुकाम है, उसे समझने की जरूरत है। वअज़्ज़रतुमूहु, ईमान ला करके नहीं, वअज़्ज़रतुमूहु, और उसकी तुम मदद करो, उसका सपोर्ट करो। अंबिया का सपोर्ट करना चाहिए, वअज़्ज़रतुमूहुम, अंबिया का सपोर्ट करना चाहिए, यानी उनके दीन को हम समझें, उनकी बातों को समझें, उसे पढ़ें, उसे प्रैक्टिस करें, उस पर अमल करें। तो फरमाया अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बात आती है, अल्लाह को कर्ज देने की बात आती है, तो पैसा खर्च करें, दौलत खर्च करें, वक्त दें, टाइम दें, अपना टैलेंट सर्व करें, अपनी जो कुछ चीज़ अल्लाह के रास्ते में हम दें, तो अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी। लौकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह ने फरमाया एक तो अल्लाह की मदद होगी, दूसरा हमारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, ज़रूर बज़रूर अल्लाह ताला तुम्हें इस जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, ये वादा अल्लाह ने फरमाया है। फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, फरमाया कि इस इतना खुला ऐलान करने के बावजूद भी जो इनकार करता है तो वो बड़ी गुमराही में मुब्तला होकर रह गया है। उसके बाद जो आयत आई है, फरमाया कि अगर ये लोग वादा खिलाफी करते हैं, अगर मैं हिंदुस्तान के सिनारों में कहूँ तो 75 साल पहले हमने वादा करने के बाद, लॉ कानून बनाने के बाद, मुसलमानों ने वोट दे करके कानून बनाने वाले को, मुसलमानों के सपोर्ट के बाद वो कानूनदान बना, कानून मुरत्तब हुआ, उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्पेशल ये कानून ऐड किया गया। हमें यहाँ एक कानूनी हक के तहत हम यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये कौम अभी पिछले 10 साल 15 साल से मुखालफत कर रही है। तो फरमाया कि ऐसी सूरत में हम क्या करें। यहाँ यहूदियों और ईसाइयों की बात चल रही थी। फरमाया अगर वो वादा खिलाफी करते हैं तो अल्लाह के नबी को क्या हुक्म दिया, फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, अल्लाह अकबर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ने फरमाया क्या कैसी किताब है कुरान, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। हर कौम के लिए, क़ियामत तक के लिए, हर कौम के लिए उसके चैलेंजेस का हल कुरान में मौजूद है।
क्या करना चाहिए हमें इन हालात में? फ़अफ़ु अन्हुम, अल्लाह ने कहा माफ करते रहो उनको, उनकी जायतों को माफ नजरअंदाज करो। रिएक्शनिस्ट मत बनो, जज्बात में मत आओ, ऐसी उटपटांग हरकतें मत करो कि जिसकी वजह से तुम्हें और बदनाम किया जाए, और पकड़ा जाए, और जेलों में डाला जाए। अरे हमारे नौजवान ये वो कर देते हैं। नहीं, फ़अफ़ु अन्हुम, माफ करो उनको, ये तुम्हारा ज़र्फ है। हमने आज़ादी के लिए खून बहाकर यहाँ पर हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में पूरा अपना जोर सर्फ किया। तारीख जानती है, तुम तारीख को मिटा लो, हकीकत नहीं मिटेगी। तुम हमें बदनाम करो, हकीकत नहीं छुपेगी। अब तुम जुल्म कर रहे हो, हम सब्र करेंगे, ये तुम्हारा वक्त है, ये खत्म होगा। फिरौन का भी वक्त था, खत्म हुआ। बड़े बड़े बादशाह हमारे सामने गुजर चुके हैं, पूरी मुस्लिम कौम के सामने, तुम कहाँ के? लेकिन हम क्या करेंगे? हम माफ करेंगे। याद रखो, हम माफ करने वाले हैं। अल्लाह ने भी इसी बात का हुक्म, फ़अफ़ु अन्हुम, माफ करो, वस्फ़ह, दरगुजर करो, लाइट ले लो, नजरअंदाज कर दो उनको। क्या अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इसलिए कि अल्लाह ताला अपना हक छोड़ के सब्र करने वाले, अपना हक माफ करके हक देने वालों को अल्लाह पसंद करता है। हम टैक्स देंगे जी, हम फिर भी तुम इतना हमको सताओ, फिर भी हम एहसान के मामले पर रहेंगे। हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को तरक्की देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब वक्त इस हिंदुस्तान की लाज रखने की जब बात आए, इसकी जमीन की हिफाजत की बात आए, जब इसकी इज्जत की बात आए, तो हम आगे आगे रहेंगे, इसके डिफेंस के लिए आगे आगे रहेंगे। ये तारीख ने देखा और हमेशा ये होता रहेगा। और हम एहसान के पहलू पर रहेंगे। हम ये शिकवे नहीं करेंगे तुमने सताया था, तुमने परेशान किया, तुमने बदनाम किया, नहीं, बल्कि हमारा जो वक्त होगा उस वक्त पर सही डिसीजन लेंगे, सही एक्शन लेंगे और हिंदुस्तान को तरक्की देने में हम अपना रोल प्ले करेंगे। यही जज्बात मुसलमानों के अंदर होना चाहिए और नौजवानों में यही जज्बात होने चाहिए। यही तालीमात कुरान मजीद में हमें पढ़ने से मिलती हैं। चूँकि कुरान पढ़ने के बाद हमको हालात से रिलेट करना चाहिए, उसको जोड़ के देखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। इसीलिए मैंने वही बातें आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश की हैं जो हमारे हालात पर मुताबिक होती हैं। उसके बाद देखिए जो आयतें आई हैं उनमें से एक यहूदियों की सिफत, अल्लाह ने फरमाया वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, यहूदियों ने और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चहीते हैं। ये क्या था? उनका दावा था। कैसा दावा? ज़बानी दावा जी। कुल फलिमा युआज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह पूछते हैं, अल्लाह ने कहा जरा पूछिए उनसे, फिर अल्लाह तुमको क्यों तुम्हारे गुनाहों की सजा देता है? अल्लाहु अकबर। हम भी क्या हैं भाई? अल्लाह ने हमें क्या कहा है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो। अल्लाह ने फरमाया कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। क्या आज हम बेहतरीन उम्मत की पोजीशन पर कायम हैं? मगर हमें सजा मिल रही है, हिंदुस्तान में भी सजा मिल रही है, फ़लस्तीन में भी मिल रही है, वह कहाँ जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे हर जगह एक अजीब समा मुसलमानों के खिलाफ बना हुआ है। ये क्यों है? सिर्फ दावा करने से नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम सबसे अच्छी कौम है, हम नहीं 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 नहीं, ये यहूदी भी यही कहा करते थे, लेकिन उन्होंने अमल करना छोड़ दिया, दीन को अपनाना छोड़ दिया, दीन की तालीमात को अपनाना छोड़ दिया। तो बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, अल्लाह ने फरमाया तुम भी मखलूक हो जी अल्लाह की, जैसे आम लोग मखलूक है तुम भी मखलूक हो। सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होने वाला है। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है माफ़ करता है, जिसे चाहे सज़ा देता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर, याद रखो आसमान और ज़मीन की बारिश अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे चाहता है उसे दे देता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम दीन पर कायम रहें और दीन पर जमें। उसके बाद की जो आयत है उसमें जो है तकरीबन आज से अगर आप अंदाज़ा करें तो 1400 साल ये, 500 साल हदीस इस्लाम के, उसके बाद 500 साल यानी तकरीबन वो 1000-2500 साल पहले जो वाक़या पेश आया था, ज़रा सोचिए अब मंजर कशी सेम वैसी ही है आज भी कि बैतुल मुक़द्दिस फ़लस्तीन, वहाँ पे जो है कौम ख़तरनाक ज़बरदस्त ज़ालिम जाबिर कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लीडर थे, कायद थे। उनको कह रहे थे
वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, मूसा अस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अय कौमो तुम, अय मेरी कौम, याद करो अल्लाह की नेमत को, जबकि तुम्हें तो तुम्हारे अंदर अंबिया बनाया, व जअलकुम मुलूका, तुम्हें बादशाह बनाया, व आताकुम मा लम युअत अहदम मिनल आलमीन, तुम्हें वो सब कुछ दिया जो आलम में किसी को नहीं दिया। हम भी याद करें पिछले 14 साल की तारीख यही है ना, तकरीबन यही है, मुल्क बना, बादशाह बनाना। हम हिंदुस्तान में बादशाह थे, हर पूरी दुनिया में बादशाह थे। सेम देखिए 2500 साल पहले जो हुआ है, आज वही तारीख अपने आप को दोहरा रही है। फरमाया, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, ये मुक़द्दस सरजमीन, बैतुल मक़दिस की सरजमीन, ये इसमें दाखिल हो जाओ, फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, उस कौम ने कहा, मूसा उसमें फ़लस्तीन की सरजमीन पर बड़ी जबरदस्त जालिम कौम है, हम नहीं जाएंगे, हमसे नहीं होगा। व इन्ना लन नदखुलहा, हम उसमें हरगिज नहीं जाएंगे, हत्ता यखरुजु मिन्हा, यहाँ तक कि वो लोग खुद वहां से निकल जाएंगे। फ़इन यखरुजु मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, अगर वो लोग ऑटोमेटिक छोड़ के जाएंगे तो हम दाखिल हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन है कि ऑटोमेटिक छोड़ के जाएं? ऐसा मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। कोशिश करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। इतनी बुज़दिल कौम में भी दो लोग ऐसे थे जिनके अंदर हिम्मत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, समझदारी थी। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअम अल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुम फ़इन्नकुम गालिबून। फरमाया, दो लोगों ने फरमाया, पूरी कौम में दो लोग, याद रखिए, पूरी कौम मुखालफत कर रही है, आपको अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। लोगों के साथ रौ में नहीं बहें, अरे सब लोग मेजॉरिटी यही कह रहे, हम भी यही कहेंगे, नहीं। आपका अपना मौक़िफ़ क्या है? सही मौक़िफ़ अगर है तो उसे वाज़ेह करें, गलत मौक़िफ़ के पीछे ना जाएं। पूरी कौम में सिर्फ कितने लोग? दो लोगों ने कहा, दो लोगों ने कहा, और अल्लाह ताला ने उनके मौक़िफ़ को क़ियामत की सुबह तक तारीख़ का हिस्सा बना दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका अपना जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को बाकी रखो, उसे बयान करो, लोगों को समझाओ। आपका काम से उन्होंने पूरा मोड़ा नहीं, लेकिन अपनी बात सामने रखी। कहा, क्या फरमाया कि क्यों डर रहे हो? अल्लाह की नेमतें हम पर हैं, उदखुलू अलैहिमुल बाब, तुम दाखिल हो जाओ उसमें से। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुमुल गालिबून, अगर तुम दाखिल हो जाओगे तुम ही गालिब रहोगे। कोशिश तो करो, ये अल्लाह का वादा है, क्यों यकीन नहीं करते हो? अल्लाह का वादा है, तुम सिर्फ जाओ, तुम्हारे खौफ से डर के भाग जाएंगे वो लोग। कोशिश तो करो। अल्लाह अकबर। बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं कह दूं, हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो 56 ममालिक के हुक्मरान है, जरा ये आयतें पढ़ लें, ईमान के साथ पढ़ लें, एक मरतबा कोशिश करें, जद्दोजहद करें, वहां जो ताकतवर कौमों से ना घबराएं। आप अल्लाह के इस हुक्म को मानकर कोशिश तो करें, मुनज़्ज़म कोशिश करें। शायद के जो वादा इसके अंदर 2500 साल पहले किया गया था वो तुम्हारे हक में मुकद्दर हो सकता है, लेकिन कौम ने नहीं माना। 40 साल तक अल्लाह ने वादे थी में उन्हें भटका दिया, 40 साल तक। अब लगता है कि जो कौम वहां से ज़मीन से निकाली गई है, अब वो सहरा में भटक कर वो तैयार होगी, शायद उन्हीं के जरिए से अल्लाह फिर दोबारा तारीख को दोहराएगा। बैतुल मक़दिस की तारीख शायद उन्हीं के हाथों पे फतह होने वाली है, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद ये किस्सा गुजरा, और एक किस्सा इस आज की तरावीह में आया है, बड़ा प्यारा है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिल हक़, फरमाया कि आदम के दो बेटों का किस्सा जरा बयान करो हक़ के साथ। अल्लाह अकबर। इसमें बड़ी नसीहतें हैं हमारे नौजवान के लिए, हर इलाके के नौजवानों के लिए। क्या फरमाया, देखिए, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र, कि अल्लाह ताला उन दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल की गई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने का एक तरीक़ा यह था कि आप कुर्बानी पेश करने के बाद एक जगह उसे रख देते तो आसमान से आग आती और उसको जलाकर राख कर देती। जिसकी कुर्बानी जल गई, आग खा गई, उसका मतलब उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। तो उस ज़माने में कुर्बानी के कबूल होने की ज़ाहिरी अलामत मौजूद थी। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास नहीं है, हम कुर्बानी करके खुद खा जाते हैं पूरा गोश्त।
कुर्बानी करके पूरा गोश्त खुद खा जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुर्बानी करके रख देना था एक जगह पर, आग आगे खाती थी उसको। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ने ये मौका दिया है, लेकिन कबूलियत का मामला पेंडिंग है। इसीलिए हमें ज्यादा अल्लाह से डरना चाहिए और कुर्बानी करते वक्त, सदका खैरात करते वक्त, नमाजें पढ़ते वक्त, रोजे रखते वक्त, तिलावत करते वक्त, तरावीह पढ़ते वक्त इस बात का दिल में आज़्म होना चाहिए कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अमल करने से ज्यादा अमल की कबूलियत की फिक्र करनी चाहिए। अमल करने से पहले भी, अमल करने के बाद भी हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वो अमल कबूल हो। कबूलियत की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को इसकी फिक्र अता फरमाए। दूसरे से कबूल नहीं हुई, अमल कबूल नहीं हुआ तो उसके दिल में हसद पैदा हुआ। किसके दिल में? भाई के दिल। दो भाई थे, एक का नाम हाबिल, दूसरे का नाम काबिल। काबिल जो था वो कातिल था, याद रखने के लिए। काबिल क्या था? कातिल था। हाबिल बड़ा हम्बल था, बड़ा रहमदिल था। तो उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। जो हम्बल भाई था, जो हाबिल था, उसने कहा लाइम बसत्त इलैया यदकतुलनी मा नबी बासितिन यदैया इलैका लियक्तुलक। तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सब्र करूंगा, बर्दाश्त करूंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं कि खामखा हम में लड़ाई ना हो जाए, कहीं ज्यादती ना हो जाए, तो कत्ल ना हो जाए। इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मका फतकून मिन अस्हाबिन नार। उसके बाद किस्सा लंबा है और उसमें यह हुआ कि दोनों में आखिरकार लड़ाई हुई। काबिल ने, जो कि बड़ा भाई था, अपने छोटे भाई पर जुल्म किया और उसे मारा। शैतान ने हसद ऐसा पैदा, हसद बहुत बुरी बला है, दोनों भाइयों में भी हसद होता है तो यही नतीजा होता है। आज हम नहीं देखते जमीन के मामले में, जायदाद के मामले में दोनों भाई कैसे लड़ लेते हैं, बेइंतहा लड़ लेते हैं। वैसे ही पहली लड़ाई हुई तो उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद परेशान हो गया, क्या करें? वो लाश को लेकर के कंधे पे डाल के रोता हुआ मारा मारा घूम रहा है, फिर रहा है। वहीं पर अल्लाह ताला ने परिंदे को भेजा, कौवे को भेजा। कौवा आया और दो कौवे में आपस में लड़ाई हुई, सेम लड़ाई। फिर उस कौवे ने दूसरे कौवे को अपने पैरों से ऐसा खोदकर, मिट्टी खोदकर उसमें अपने चोंच से खींचकर उसे गड़े में डालकर फिर पैरों से मिट्टी को डाल के बंद कर दिया, दफन कर दिया। ये पहला सबक था इंसान ने परिंदे से सीखा। किससे सीखा? परिंदे से सीखा पहला सबक। अल्लाह ने इंसान को सबक सिखाया परिंदे से। तो मालूम यह हुआ कि अगर किसी के पास नॉलेज रहे, वो आपसे हकीर भी रहे, छोटा भी रहे, तो उससे सीख लेना चाहिए। इल्म सीखने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा है या बड़ा है। किसी से भी इल्म, आपकी फायदे की चीज जहां मिलती है वहां से ले लें आप। अल हिकमत दौलतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, जहां से मिले ले लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। आज भी इंसानियत परिंदों से सीख रही है। आज भी बड़े बड़े लोग जानवरों पर रिसर्च करते हैं, उनके अंदर मौजूद अखलाक को सीखते हैं। चूंटियों में अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त इंजीनियरिंग सिस्टम रखा है, बड़ी जबरदस्त लीडरशिप रखी है, बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग उनके अंदर चूंटियों में पाई जाती है। आप रिसर्च कीजिए, मालूम होगा। बड़ी भेड़ियों में अलग खूबियां हैं, आसमान के परिंदों में अलग खूबियां हैं, केकड़ों में अलग खूबियां हैं, मछलियों में अलग खूबियां हैं। अरे रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, उनमें जो सबक मौजूद है वो सीखिए। इंसानियत के लिए सबक, पहला मुअल्लिम इंसानियत कौवा है जी। और मालूम है हिंदुस्तान को एक फतह करने लगी एक बादशाह आया था। एक जंग हारा, दो जंग हारा, तीन, कई जंग हारता गया। एक मर्तबा थक हार के जाके जगह पर, ये कहानी शायद बहुत पढ़े होंगे आप नहीं स्कूलों में, जाके थक हार के बैठा हुआ था तो देखा कि एक छोटी सी चूंटी है, एक बड़ा ये लेके चल रही है पहाड़ पे। एक मर्तबा गिरी, दो मर्तबा गिरी, तीन मर्तबा गिरी, चार मर्तबा गिरी, 7 मर्तबा गिरी। ये भी 7 मर्तबा हारा था। अब उसने देखा उसकी ये बढ़ गई, चूंटी हिम्मत नहीं आ रही है, कोशिश कर रही। 8वें मर्तबा लेके चढ़ी और अपने बिल में घुस गई। उसने कहा अल्लाह की कसम, ये सबक तो मेरे लिए है। मैं भी 8वीं मर्तबा जंग, बड़ी जबरदस्त तैयारी किया और फिर हमला किया, हिंदुस्तान को फतह कर लिया। कौन था वो? तैमूर लंग।
तो आप देखते हैं कि लोगों ने चूंटी से सबक सीखा है। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में भी चूंटी का तज़किरा आता है। और आपको याद रखिए, जो बुलेट ट्रेन है जो फास्ट चलती है, जब पहले बनाई गई तो बड़ी आवाज करती थी, खासतौर से सुरंग से निकलती थी तो पूरी अतराफ के आजू बाजू की चीजें पूरी हिल जाती थी। तो इंसानों ने देखा, प्लेन जो बनाया इंसानों ने परिंदे को देखकर बनाया है, ठीक है। और बुलेट ट्रेन बनाने के बाद इतनी आवाज करती थी, कान फट जाते थे लोगों के और हंगामा होता था बहुत, पूरी धूल उड़ती थी आजू बाजू से। बाद में किंगफिशर को देखा, किसको देखा? किंगफिशर को देखा कि जब वो डाइव लगाता है तो जर्री आवाज नहीं आती है, सब आता निकल जाता है। तो जब देखा, उस पर गौर किया, मुताला किया, तो मालूम हुआ कि उसकी जो चोंच है उसमें कमाल है। उसके बाद पूरी जो ट्रेन थी, ट्रेन को किंगफिशर की चोंच के से बना दिया। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। याद रखिए, अल्लाह ने जो कायनात में मखलूक बनाई है उनमें इबरत निशानियां आज भी मौजूद है। मैं नौजवानों को